खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साल 2016 में इन्फर्नो नामी एक फ़िल्म आई थी जिसमें दुनिया की आबादी को कम करने के लिए ख़तरनाक वायरस को फैलता दिखाया गया था। यह फ़िल्म डैन ब्राउन के नावल पे बनाई गई थी और इसका डायरेक्टर रॉन हॉवर्ड है। इस फिल्म में WHO को हीरो के तौर पे पेश किया गया है, जबकि इस इदारे की हकीकत से आप लोग वाकिफ़ ही हैं। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। इसके अलावा हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, फिल्म का आगाज़ जोब्रिस्ट नामी शख्स से होता है जिसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक दिखाया जाता है। आप इस शख्स को बिल गेट्स से भी रिलेट कर सकते हैं। जोब्रिस्ट कहता है कि इस वक्त हमारी दुनिया में 8 बिलियन लोग मौजूद हैं और आने वाले कुछ सालों में यही तादाद 32 मिलियन तक पहुंचने वाली है। जोब्रिस्ट कहता है कि आगे आने वाले चंद सालों में दुनिया की आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यहाँ रहना इंतहाई मुश्किल होगा। आबादी ज़्यादा होने की वजह से दुनिया के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए भी एक दूसरे को मारने लगेंगे और फिर देखते ही देखते इस दुनिया से इंसानी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अब अगर हमें इंसानी नस्ल को इस अजीम तबाही से बचाना है तो दुनिया की आबादी को इंतहाई कम करना होगा। जोब्रिस्ट कहता है कि अगर हमें दुनिया की आबादी को कम करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद को ख़त्म भी करना पड़े तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे इंसानी नस्ल को ख़त्म होने से बचाया जा सकता है। ये वो ख़तरनाक नज़रियात हैं जो इस फिल्म में जोब्रिस्ट के बारे में दिखाए गए हैं। अब अगर हकीकी दुनिया में देखा जाए तो ऐसे ही कुछ नज़रियात बिल गेट्स के भी हैं, जो कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स है और वो इस चीज़ का इतराफ़ भी कर चुका है कि वो वैक्सीनेशन के ज़रिए डीपॉपुलेशन एजेंडे पे काम कर रहा है ताकि दुनिया की आबादी को कम किया जा सके। खैर, फिल्म के इस सीन में हमें डूम्सडे क्लॉक यानी क़यामत का वक्त बताने वाली घड़ी भी नज़र आती है। ये घड़ी मुख्तलिफ साइंसदानों ने कई तजर्बात के बाद तैयार की है, जिसमें हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखें। फिल्म के अगले सीन में हमें पता चलता है कि जोब्रिस्ट एक ऐसा खतरनाक वायरस तैयार करता है जिसका मकसद दुनिया की आबादी को कम करना है। इसी वजह से पुलिस जोब्रिस्ट का पीछा करना शुरू हो जाती है। जोब्रिस्ट पुलिस से बचने के लिए एक टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ लेती है। पुलिस उससे खतरनाक वायरस यानी इन्फर्नो के बारे में पूछती है, लेकिन जोब्रिस्ट उन्हें उस वायरस की लोकेशन नहीं बताता और टावर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद फिल्म का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर रॉबर्ट को, जो कि इंतहाई ज़ख्मी हालत में होते हैं और उनके सर पे गहरा ज़ख्म होता है। प्रोफेसर रॉबर्ट को बेहोशी के आलम में अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे होते हैं, जिनमें वो देखते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद आग में जल रही है और लोग तड़प रहे हैं। कई लोगों के चेहरे पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं और कुछ लोगों ने ब्लैक कलर के खौफनाक मास्क पहने हुए हैं। ये सब मनाजिर उन्हें इंतहाई खौफजदा कर देते हैं और वो घबरा कर होश में आ जाते हैं। होश में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो इटली के एक हॉस्पिटल में हैं। उनकी याददाश्त मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। उन्हें याद नहीं आ रहा होता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है और वो कैसे इस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। इसी दौरान कमरे में डॉक्टर सियाना आ जाती है। वो प्रोफेसर रॉबर्ट को बताती है कि उस पर किसी ने हमला किया था और उसके सर के पास से गोली गुजरी है और इसी वजह से उसके सर पे जख्म है। अगर गोली थोड़ी भी इधर उधर हो जाती तो रॉबर्ट की जान भी जा सकती थी और इसी हादसे की वजह से रॉबर्ट को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, यानी प्रोफेसर को पिछले कुछ दिनों की कोई भी बात याद नहीं रहती। डॉक्टर सियाना रॉबर्ट का चेकअप कर ही रही होती है कि वहाँ वेंथा नामी एक असैसिन आ जाती है। वो हॉस्पिटल में आते ही वहाँ के काम करने वालों को कत्ल कर देती है। ये देखते हुए डॉक्टर सियाना रॉबर्ट की मदद करती है और वो दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। वेंथा उन दोनों का पीछा करती है, लेकिन तब तक वो दोनों एक टैक्सी में बैठ चुके होते हैं, जहाँ फिर से रॉबर्ट की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे दोबारा वही खौफनाक ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने ख्यालात में देखता है कि एक लड़की अपना मुंह छुपाए खड़ी है और आसपास की इमारतों से खून निकल रहा है। इर्द गिर्द का तमाम इलाका जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा है और फिर इसी हालत में प्रोफेसर रॉबर्ट बेहोश हो जाते हैं। बाद में डॉक्टर सियाना उन्हें अपने घर ले जाती है, जहाँ होश में आने के बाद डॉक्टर सियाना उनसे कई सवालात पूछती है, लेकिन प्रोफेसर रॉबर्ट को कुछ भी याद नहीं आता। बिला आखिर डॉक्टर सियाना प्रोफेसर से कहती है कि अब उन्हें यूएस कॉन्सुलेट की मदद लेनी चाहिए। डॉक्टर सियाना यूएस कॉन्सुलेट से रब्ता करने ही वाली होती है कि प्रोफेसर उसे मना कर देते हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट डॉक्टर सियाना से 1 कप कॉफ़ी बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। जब डॉक्टर सियाना कॉफ़ी बना रही होती है तो प्रोफेसर रॉबर्ट उसके लैपटॉप पे अपने ईमेल्स चेक करते हैं। इनबॉक्स में उन्हें एक मेल इग्नेजियो के नाम से भी मिलता है,
जिसे देखकर प्रोफेसर रॉबर्ट काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इस मेल में इग्नाजियो प्रोफेसर से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो प्लान के मुताबिक प्रोफेसर से नहीं मिल सका और उसे बताता है कि अब वो एक महफूज मकाम पे है लेकिन कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इसके अलावा इग्नाजियो प्रोफेसर को यह भी बताता है कि हमारी चुराई हुई चीज़ भी एक महफूज मकाम पे है और वो मकाम पैराडाइज 25 है। प्रोफेसर को उस मेल की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो सोच ही रहे होते हैं कि इग्नाजियो उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर चौंक जाते हैं। तभी एक सांप आकर इग्नाजियो को मार देता है। ये सब देखकर प्रोफेसर काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये सब उनके ख्यालात हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब उनके सर पे लगने वाली चोट का असर है। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर रॉबर्ट फ्रेश होने के लिए जाते हैं और डॉक्टर सियाना उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े देती है। इसी दौरान प्रोफेसर को अपने कपड़ों में से एक फ्राइडे पॉइंटर यानी बायो ट्यूब मिलती है। ये ट्यूब दरअसल ख़तरनाक सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस फ्राइडे पॉइंटर पे एक ख़ास किस्म का निशान बना होता है जिसे बायो हज़ार्ड कहा जाता है। ये सिंबल हुकूमत की तरफ से ऐसी चीज़ों पे लगाया जाता है जिन पे इंतहाई ख़तरनाक किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर वायरसेस को रखा गया हो। प्रोफेसर रॉबर्ट के पास फ्राइडे पॉइंटर देखकर डॉक्टर सियाना घबरा जाती है और फिर उन दोनों के दरमियान काफ़ी बहस होती है और आखिरकार डॉक्टर सियाना ये पॉइंटर ओपन करने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो लोग फ्राइडे पॉइंटर को ओपन करते हैं तो उन्हें डांटे का हेल डायग्राम यानी जहन्नुम का नक्शा देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डांटे के बारे में भी बता देता हूँ। डांटे 14वीं सेंचुरी का एक इटालियन पोइट था जिसने डिवाइन कॉमेडी नामी एक पोएम लिखी थी जो कि आज तक पूरी दुनिया में मशहूर है। डिवाइन कॉमेडी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसके नाम है इन्फर्नो, पुराक्टोरियो और पैराडिसो। इस पोएम के पहले हिस्से यानी इन्फर्नो में जहन्नुम के 9 हिस्सों के बारे में बताया गया है और यही चीज़ डांटे की हेल डायग्राम कहलाती है। जहन्नुम के इन 9 हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की सज़ाओं और मुख्तलिफ किस्म के कैदियों के बारे में बताया गया है जो कि एक अलग और डिटेल टॉपिक है जिस पे जल्दी एक तफसीली वीडियो अपलोड करूँगा। खैर, प्रोफेसर रॉबर्ट और डॉक्टर सियाना डांटे की हेल डायग्राम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट को अपने ख्यालात में भी जहन्नुम के मनाजिर ही नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ज़रूर उनके ख्यालात और इस डायग्राम के दरमियान कोई ताल्लुक है। मज़ीद गौर करने पर प्रोफेसर को इस डायग्राम में ज़ोब्रिस का नाम और कुछ अजीबोगरीब अल्फाज नज़र आते हैं। अब ज़ोब्रिस के बारे में ना तो डॉक्टर सियाना जानती है और ना ही प्रोफेसर रॉबर्ट, चनाचे वो दोनों इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उन्हें ज़ोब्रिस के डीपॉपुलेशन एजेंडे के बारे में पता चलता है। इसके अलावा उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि 3 दिन पहले ज़ोब्रिस ने खुदकुशी कर ली थी। रिसर्च के दौरान उन्हें यह भी पता चलता है कि ज़ोब्रिस एक ऐसे वायरस पे काम कर रहा था जिसके ज़रिए दुनिया की आबादी कम की जा सके। ये सब जानने के बाद प्रोफेसर रॉबर्ट यूएस कॉन्सुलेट से रब्ता करते हैं और जब उनसे उनकी लोकेशन का पूछा जाता है तो वो जानबूझ के अपनी गलत लोकेशन बताते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि आखिर उनकी बताई हुई लोकेशन पे कौन आएगा। और उस लोकेशन पे आती है वेंथा, जिसने हॉस्पिटल में भी प्रोफेसर पे हमला किया था। जो इसमें आया। फिल्म के इसी सीन में दिखाया जाता है कि WHO का मोबाइल यूनिट प्रोफेसर की लोकेशन ट्रैक कर लेता है क्योंकि प्रोफेसर ने इसी लोकेशन पे अपना ईमेल इस्तेमाल किया था। चनाचे वो लोग भी डॉक्टर सियाना के घर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सियाना अपनी विंडो से वेंथा को देख ही रही होती है कि उसे WHO की वैन नज़र आ जाती है जो कि उसके घर की तरफ आ रही होती है। WHO के ऑफिसर्स और पुलिस को देखने के बाद डॉक्टर सियाना प्रोफेसर को लेकर भाग जाती है, लेकिन वेंथा उन्हें भागते हुए देख लेती है और उन दोनों का पीछा करती है। दूसरी तरफ WHO के ऑफिसर्स को डॉक्टर सियाना के घर से कुछ भी नहीं मिलता और प्रोफेसर भी उनके हाथ से निकल चुके होते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है एलिजाबेथ की, जो कि WHO की हेड होती है। वो अपने तमाम ऑफिसर्स पे गुस्सा करती है और उन्हें प्रोफेसर को ढूंढने के ऑर्डर्स देती है ताकि किसी न किसी तरह फ्राइडे पॉइंटर हासिल किया जा सके, क्योंकि वायरस तक पहुंचने का सिर्फ यही एक रास्ता होता है। अब फिल्म का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डॉक्टर सियाना और प्रोफेसर रॉबर्ट को, जो कि डांटे के हेल डायग्राम पे बनाए गए अजीबोगरीब अल्फाज को डिकोड कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अगर इन अल्फाज को एक ख़ास तरतीब से लिखा जाए तो ये सिरसा ट्रोवा बनता है, जो कि एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है सीक एंड फाइंड, यानी तलाश करो तो मिलेगा। फिल्म के इसी सीन में डॉक्टर सियाना और प्रोफेसर रॉबर्ट के दरमियान बहस भी होती है। डॉक्टर सियाना प्रोफेसर से कहती है कि मुझे शक है कि तुम भी ज़ोब्रिस के साथी हो और वायरस हासिल करके दुनिया की आबादी कम करना चाहते हो, जिसके जवाब में प्रोफेसर कहते हैं कि मैं कभी भी ज़ोब्रिस से नहीं मिला और ना ही मेरा उससे कुछ लेना देना है।
खैर फिल्म का सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वैंथा एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होती है और इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हैरी सिम्स होता है। फिल्म में ये रोल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने अदा किया है। इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है द कंसोर्टियम। फिल्म में दिखाया जाता है कि ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए काम करती है और उनसे पैसे लेकर उनकी हर इल्लीगल ज़रूरियात पूरी करती है। इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर एक बड़े से क्रूज शिप पे होता है और गवर्नमेंट की नज़र में ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वजूद नहीं होता। जब वैंथा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में अपना मैसेज पहुंचाती है और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करती है तो हैरी सिम्स हैरान हो जाता है कि आखिर इस छोटे से मिशन में WHO और इंटरनेशनल पुलिस का क्या काम हो सकता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ज़ोब्रिस्ट इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लाइंट था और उसने इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को एक वीडियो रिलीज करने का टास्क दिया था। ये वीडियो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक खास वक्त में पूरी दुनिया में फैलानी होती है। इस मिशन में WHO की मुदाखलत देखते हुए हैरी वो वीडियो देखने का फैसला करता है, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर सियाना और प्रोफेसर रॉबर्ट वायरस की खोज करते हुए एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही पुलिस मौजूद होती है। वो छुप छुपा कर म्यूजियम में दाखिल होते हैं, लेकिन इसी दौरान पुलिस अपने ड्रोन्स की मदद से उन्हें देख लेती है। दूसरी तरफ वैंथा को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोफेसर को मारने का ऑर्डर मिलता है ताकि किसी तरह फ्राइडे पॉइंटर हासिल किया जा सके। चनाचे वो भी म्यूजियम पहुंच जाती है। म्यूजियम में डॉक्टर सियाना और प्रोफेसर रॉबर्ट बैटल ऑफ मार्सियानो की पेंटिंग देखते हैं। इस पेंटिंग में भी उन्हें पुरस्कार चीज़ें नजर आती हैं। वो दोनों पेंटिंग देख ही रहे होते हैं कि प्रोफेसर रॉबर्ट को फिर से अजीबोगरीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और इस मरतबा उन्हें शदीद किस्म का दौरा पड़ता है। प्रोफेसर को अपनी गर्दन पे दर्द महसूस होता है और वो डॉक्टर सियाना से पूछता है कि क्या उसे किसी ने इंजेक्शन दिया है, जिसके जवाब में वो इनकार कर देती है। प्रोफेसर के होश में आने के बाद वो डॉक्टर सियाना से कहते हैं कि पिछले 2 दिनों के दौरान मैं कभी तो किसी टैक्सी में बैठा हूँ जहाँ किसी ने मुझे गर्दन पे इंजेक्शन लगाया था और हो सकता है वो वायरस उसी इंजेक्शन में था जो इस वक्त मेरे जिस्म में है। ये सुनकर डॉक्टर सियाना प्रोफेसर को समझाती है कि उस इंजेक्शन में वायरस होता तो अब तक वो वायरस कई लोगों में फैल चुका होता। वो प्रोफेसर को बताती है कि आपको जो ख्यालात आ रहे हैं वो सिर्फ आपके सर पे लगी चोट की वजह से हैं। उन ख्यालात का वायरस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ मार्था आ जाती है जो कि उसी म्यूजियम में काम करती है। वो प्रोफेसर को देखकर हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि तुम इतने जल्दी वापस आ गए। प्रोफेसर को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि चोट की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। लेकिन फिर भी प्रोफेसर बड़ी चालाकी से मार्था से पूछता है कि जब वो पिछली बार यहाँ आया था तो वो किस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था, जिसके जवाब में मार्था उसे बताती है कि पिछली मर्तबा वो कई घंटों तक डांटे का डेथ मास्क देखता रहा था और शायद उसी पे रिसर्च भी कर रहा था। और फिर वो डॉक्टर सियाना और प्रोफेसर रॉबर्ट को डांटे का डेथ मास्क दिखाने लेकर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो मास्क चोरी हो गया है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और CCTV फुटेज चेक करना शुरू हो जाते हैं। फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि ये मास्क प्रोफेसर रॉबर्ट ने ही चोरी किया था, लेकिन प्रोफेसर को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इतने में पुलिस को भी पता चल जाता है कि प्रोफेसर और डॉक्टर सियाना म्यूजियम में ही छुपे हुए हैं। चनाचे पुलिस म्यूजियम के रास्ते बंद कर देती है और हर शख्स को बाकायदा चेक करना शुरू हो जाती है। प्रोफेसर को म्यूजियम के तमाम खुफिया रास्तों का पता होता है। चनाचे वो मार्था को एक कमरे में लॉक कर देते हैं और उसकी ID लेकर डॉक्टर सियाना के साथ एक खुफिया रास्ते से फरार हो जाते हैं। ये सब देखकर डॉक्टर सियाना बहुत परेशान हो चुकी होती है। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। कमरे से बाहर निकलने के बाद प्रोफेसर रॉबर्ट डॉक्टर सियाना से कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, जिसके जवाब में डॉक्टर सियाना कहती है कि यह एक इंतहाई ज़रूरी मिशन है क्योंकि दुनिया की एक बड़ी आबादी दाव पे लगी हुई है। अगर ज़ोब्रिस्ट का बनाया गया वायरस ढूंढा ना गया तो पूरी दुनिया एक जहन्नुम बन जाएगी। मैं इस मिशन को दरमियान में नहीं छोड़ सकती, मुझे बस इतना बता दो कि कहीं तुम भी ज़ोब्रिस्ट के साथी तो नहीं हो। जिसके जवाब में प्रोफेसर उसे बताता है कि उसका और ज़ोब्रिस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है और वो खुद भी इस वायरस को ढूंढकर रोकना चाहता है। चनाचे वो दोनों म्यूजियम की छत पर जाने का फैसला करते हैं। वैंथा भी म्यूजियम में उन्हें तलाश कर रही होती है और इसी दौरान उसे छत से कुछ आवाज़ें आती हैं। चनाचे वो भी छत पे चली जाती है। प्रोफेसर और डॉक्टर सियाना छत के रास्ते म्यूजियम से बाहर ही निकलने वाले होते हैं कि वहाँ उनका सामना वैंथा से हो जाता है। वैंथा प्रोफेसर से फ्राइडे पॉइंटर मांगती है, लेकिन प्रोफेसर पॉइंटर देने से इनकार कर देते हैं। चनाचे वैंथा प्रोफेसर को मारने ही वाली होती है कि डॉक्टर सियाना उस पर हमला कर देती है। अचानक हमले की वजह से वैंथा अपना बैलेंस खो देती है
और छत से नीचे म्यूजियम के हॉल में गिरकर मर जाती है। इत्तेफाक से हॉल में पुलिस भी मौजूद होती है जो प्रोफेसर और डॉक्टर सियाना को देख लेती है। WHO के ऑफिसर्स और पुलिस प्रोफेसर रॉबर्ट और डॉक्टर सियाना का पीछा करते हैं, लेकिन उन दोनों के पहुंचने से पहले ही वो दोनों म्यूजियम से निकल चुके होते हैं। फिर फिल्म का सीन चेंज होता है और हमें दिखता है हैरी सिम्स, जो कि ज़ोब्रिस की दी हुई रीबर्थ वीडियो देख रहा होता है। इस वीडियो में सुर्ख रंग का पानी नज़र आ रहा होता है। इस पानी के अंदर एक प्लास्टिक बैग में कुछ अजीब सी चीज़ मौजूद होती है और इस बैग में रीबर्थ का टैग लगा होता है। इसके बाद वीडियो में ज़ोब्रिस आता है और कहता है कि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पिछले दिन मैंने पूरी दुनिया में एक ख़तरनाक वायरस फैला दी है। अब अगले 6 दिन तक पूरी दुनिया में लोग मरते रहेंगे, जिससे दुनिया की आबादी खुद ब खुद कम हो जाएगी। यहाँ ये बात कन्फर्म हो जाती है कि ज़ोब्रिस डीपॉपुलेशन एजेंडे पे काम कर रहा था, लेकिन इस वीडियो में कहीं भी इन्फर्नो वायरस की लोकेशन का पता नहीं चलता और इस वीडियो को रिलीज़ करने की डेट अगले दिन की होती है, यानी आज रात को ही वो वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला होता है। ज़ोब्रिस की ये वीडियो पूरी दुनिया में रिलीज़ करने का काम हैरी सिम्स की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, लेकिन हैरी सिम्स को ये एहसास हो जाता है कि वो एक गलत काम कर रहा है। अब उसे फौरी तौर पे गवर्नमेंट और WHO के साथ मिलकर इस वायरस को रोकना चाहिए, वरना पूरी दुनिया को एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर रॉबर्ट को याद आ जाता है कि उसे इग्नेजियो की तरफ से जो ईमेल मिला था उसमें पैराडाइज 25 का जिक्र किया गया था। ये जानने के बाद डॉक्टर सियाना प्रोफेसर को बताती है कि पैराडाइज 25 नामी एक जगह है और यकीनन डांटे का डेथ मास्क वहीं मौजूद होगा। ये सोचकर वो लोग पैराडाइज 25 की तरफ निकलते हैं, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक एजेंट बाउचर्ड फॉलो करने लगता है। बाउचर्ड SRS टीम का हेड होता है और इस मिशन में WHO के साथ काम कर रहा होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि बाउचर्ड उन दोनों का पीछा करते वक्त अपना फ़ोन फेंक देता है ताकि उसका राब्ता अपनी टीम और WHO से ख़त्म हो जाए। इसी दौरान डॉक्टर सियाना और प्रोफेसर रॉबर्ट को पैराडाइज 25 में डांटे का डेथ मास्क मिल जाता है, जिसपे इन्फर्नो वायरस की लोकेशन के बारे में बताया गया होता है। अभी वो दोनों वायरस की लोकेशन का सीक्रेट मैसेज पढ़ ही रहे होते हैं कि वहाँ बाउचर्ड आ जाता है। एजेंट बाउचर्ड प्रोफेसर को बताता है कि वो WHO का एक ऑफिसर है, लेकिन प्रोफेसर को अपनी कमज़ोर याददाश्त की वजह से कुछ भी याद नहीं आता। तब बाउचर्ड प्रोफेसर से पूछता है कि आपको आखिरी कौन सी बात याद है, जिसके जवाब में प्रोफेसर कहते हैं कि आखिरी बार मैं किसी औरत के साथ इसी जगह पे था और फिर मुझे एक इंजेक्शन दिया गया था। ये जानने के बाद बाउचर्ड उन्हें बताता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि WHO की हेड एलिजाबेथ थी, जिसने आपको इंजेक्शन लगाया है। ये जानकर प्रोफेसर काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एलिजाबेथ को काफ़ी अरसे से जानते थे और प्रोफेसर रॉबर्ट और एलिजाबेथ काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। बाउचर्ड प्रोफेसर से कहता है कि उसे शक है कि एलिजाबेथ वो वायरस ढूंढकर किसी और को सेल करना चाहती है ताकि वो ठीक ठाक पैसे कमा सके, लेकिन प्रोफेसर को बाउचर्ड की बातों पे यकीन नहीं आता। खैर इसी दौरान बाउचर्ड प्रोफेसर से पूछता है कि क्या आपको इन्फर्नो वायरस की लोकेशन का पता है? हमें किसी भी तरह आज रात से पहले उस वायरस को फैलने से रोकना होगा। इसके जवाब में प्रोफेसर बताते हैं कि डांटे के डेथ मास्क पे दिए गए मैसेज के मुताबिक शायद ये वायरस वीनस में कहीं मौजूद है। ये जानने के बाद बाउचर्ड उन्हें कहता है कि हम तीनों भी ट्रेन के जरिए वीनस जाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ वो जिनेवा के 2 टिकट प्रोफेसर और डॉक्टर सियाना के नाम पे बुक करता है ताकि WHO और पुलिस को गुमराह किया जा सके। खैर सफ़र के दौरान बाउचर्ड प्रोफेसर को बताता है कि 3 दिन पहले ज़ोब्रिस ने खुदकुशी की थी और उसकी जेब से उसे फ्राइडे पॉइंटर मिला था। ये फ्राइडे पॉइंटर ज़ोब्रिस के फॉलोअर्स के लिए था ताकि वो इस पॉइंटर में दी गई पहेली को सॉल्व करें और वायरस को तलाश करके उसे फैला दें। WHO भी इस वायरस को तलाश कर रही है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसीलिए हमें आपकी ज़रूरत थी ताकि आप इस पहेली को हल करें और इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। आपकी याददाश्त जाने से पहले मैं ही आपके पास फ्राइडे पॉइंटर लेकर आया था और आपकी मदद मांगी थी। इसी दौरान प्रोफेसर को फिर से दौरा पड़ता है और अजीबोगरीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और प्रोफेसर को याद आ जाता है कि उसकी मदद मांगने बाउचर्ड नहीं बल्कि एलिजाबेथ खुद आई थी और उसी ने प्रोफेसर को फ्राइडे पॉइंटर दिया था। अब उन्हें यकीन आ जाता है कि बाउचर्ड झूठ बोल रहा है। फिर प्रोफेसर बेहोश होने का नाटक करते हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टर सियाना बाउचर्ड को पानी लाने के लिए भेजती है। जब बाउचर्ड पानी लाने के लिए जाता है तो प्रोफेसर रॉबर्ट डॉक्टर सियाना को हकीकत से आगाह करते हैं और वो दोनों बाउचर्ड को धोखा देकर भाग जाते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा।
दूसरी तरफ एलिजाबेथ अपनी टीम और इंटरनेशनल पुलिस के साथ जिनेवा की फ्लाइट पे जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात हैरी सिम्स से होती है, जो उसे बताता है कि प्रोफेसर रॉबर्ट और डॉक्टर सियाना फ्लाइट में नहीं हैं। फिर हैरी अपना और अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ करवाता है और एलिजाबेथ को ज़ोब्रिस्ट की रीबर्थ वीडियो दिखाता है और उसे तमाम हकीकत से आगाह करता है। ये सब जानने के बाद उन दोनों में काफ़ी बहस होती है, लेकिन आखिरकार ये दोनों मिलकर इस वायरस को ढूंढने का फैसला करते हैं। फिर फिल्म का सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर सियाना और प्रोफेसर रॉबर्ट डांटे के डेथ मास्क पे दिए गए मैसेज के मुताबिक वीनस के एक बड़े म्यूजियम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जब वो मुकामी लोगों से बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस जगह इन्फर्नो वायरस छुपाया गया है वो जगह वीनस में नहीं बल्कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में है। अब वो दोनों बहुत मायूस हो चुके होते हैं क्योंकि वायरस फैलने में बहुत कम टाइम बाकी है। अभी वो दोनों इसी बारे में सोच ही रहे होते हैं कि वो एजेंट बाउचर्ड को देख लेते हैं, जो कि उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। उसे देखने के बाद वो दोनों भाग जाते हैं। भागते भागते वो लोग म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ एक ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ बाउचर्ड भी उनका पीछा करता हुआ म्यूजियम में दाखिल हो जाता है। अब डॉक्टर सियाना म्यूजियम के इस बंद कमरे से निकलने के लिए खिड़की का सहारा लेती है और बाहर किसी शख्स को पैसे देकर खिड़की की ग्रिल खुलवा लेती है और बाहर आ जाती है। लेकिन जब प्रोफेसर खिड़की से बाहर निकलने लगते हैं तो डॉक्टर सियाना खिड़की की ग्रिल बंद कर देती है और प्रोफेसर के सामने अपनी असल शिनाख्त जाहिर कर देती है। वो प्रोफेसर को बताती है कि वो ज़ोब्रिस्ट की गर्लफ्रेंड थी। वो प्रोफेसर के साथ इसीलिए आई थी क्योंकि वो वायरस तक पहुंचना चाहती थी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ज़ोब्रिस्ट ने किसी को भी वायरस की लोकेशन के बारे में नहीं बताया था, बल्कि उसने अपने फॉलोअर्स और डॉक्टर सियाना के लिए एक ऐसी पहेली तैयार की थी जिसे हल करने के बाद ही वायरस तक पहुंचा जा सकता था। डॉक्टर सियाना प्रोफेसर को बताती है कि ये पहेली इतनी हिस्टोरिकल थी कि उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो इसे हल कर सके, और वो शख्स था प्रोफेसर रॉबर्ट जिसने ये पहेली हल कर दी है। चनाचे अब डॉक्टर सियाना वो वायरस फैलाने के लिए इस्तांबुल की तरफ निकलती है। प्रोफेसर कमरे से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि एजेंट बाउचर्ड उन्हें पकड़ लेता है और एक नामालूम मकाम पे ले जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एजेंट बाउचर्ड दर हकीकत ज़ोब्रिस्ट का ही एक फॉलोअर है जो कि इन्फर्नो वायरस को फैलाना चाहता है। खैर इसी दौरान वहाँ हैरी आ जाता है और चुपके से हमला करके एजेंट बाउचर्ड को मार देता है। ये सब देखकर प्रोफेसर रॉबर्ट डर जाते हैं, लेकिन फिर हैरी सिम्स उन्हें तमाम हकीकत से आगाह करता है। वो प्रोफेसर को बताता है कि जब ज़ोब्रिस्ट ने खुदकुशी की थी तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के पास सियाना आई थी। डॉक्टर सियाना ने उसे बताया था कि ज़ोब्रिस्ट बायोलॉजिकल जेनेटिक्स का कोई काम कर रहा था। उसकी मौत के बाद उसका कुछ सामान मिसिंग है जिसे ढूंढने में प्रोफेसर रॉबर्ट उनकी मदद करेंगे। हैरी बताता है कि वो सामान दरअसल इन्फर्नो वायरस था जिसके बारे में उसे या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी नहीं पता था। ज़ोब्रिस्ट के गुमशुदा सामान को ढूंढने के लिए ही हैरी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन सियाना की मदद कर रही थी, लेकिन अब उन लोगों को हकीकत का इल्म हो गया है। हैरी मजीद बताता है कि जब प्रोफेसर रॉबर्ट एलिजाबेथ के साथ था तब उसी के हुक्म पे इवेंथा ने प्रोफेसर को अगवा किया था और ज़बरदस्ती एक टैक्सी में प्रोफेसर को इंजेक्शन लगाया था ताकि प्रोफेसर को अजीबो-गरीब ख्यालात आते रहें ताकि वो बआसानी वायरस को ढूंढ सकें। इसके अलावा हैरी ये भी बताता है कि प्रोफेसर को कभी कोई चोट आई नहीं थी और न ही उनके सर के पास से कोई गोली गुजरी थी, बल्कि ये चोट बनाई गई थी और प्रोफेसर के माइंड में कुछ आर्टिफिशियल विजन्स डाले गए थे और इसी वजह से प्रोफेसर को अपने अजीबो-गरीब ख्यालात में जहन्नुम और तबाही के मनाजिर नजर आ रहे थे। वो मजीद बताता है कि मूवी के स्टार्ट में जब वेंथा प्रोफेसर पे हमला करती है और हॉस्पिटल के स्टाफ को कत्ल कर देती है तो वो सब भी एक ड्रामा था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये तमाम आर्टिफिशियल रियलिटी हमने इसीलिए तैयार की थी ताकि प्रोफेसर का दिमाग तेजी से काम करे और फ्राइडे पॉइंटर की पहेली हल हो सके। इसके अलावा जब डॉक्टर सियाना प्रोफेसर को हॉस्पिटल से अपने घर ले जाती है तो वो भी हमारा ही मंसूबा था ताकि डॉक्टर सियाना एक मासूम लड़की की तरह प्रोफेसर के साथ काम कर सके। फिर हैरी प्रोफेसर को बताता है कि जब हमने देखा कि तुम्हारा पीछा WHO के ऑफिसर्स और इंटरनेशनल पुलिस कर रही है तो हमने वेंथा को तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए ताकि वो तुम्हें मारकर फ्राइडे पॉइंटर हासिल कर सके। लेकिन फिर हमने ज़ोब्रिस्ट की रीबर्थ वीडियो देखने का फैसला किया और वो वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये सब डॉक्टर सियाना का मंसूबा था और ज़ोब्रिस्ट का गुमशुदा सामान दर हकीकत इन्फर्नो वायरस था जो कि ज़ोब्रिस्ट के मरने के बाद डॉक्टर सियाना पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है।
हैरी प्रोफेसर को बताता है कि ये सब जानने के बाद हमने ये तमाम हकीकत WHO को बताने का फैसला किया और अब हम WHO के साथ मिलकर इस खतरनाक वायरस को ढूंढ रहे हैं ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। ये सब जानने के बाद प्रोफेसर रॉबर्ट हैरी के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं और उसी वक्त WHO की हेड एलिजाबेथ भी वहां पहुंच जाती है। फिल्म के इस सीन में हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ दरअसल प्रोफेसर रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों अपने अपने काम की वजह से एक दूसरे से अलग हुए थे। दूसरी तरफ डॉक्टर सियाना तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच जाती है जहां वो ज़ोब्रिस के एक फॉलोअर से मिलती है। ज़ोब्रिस का ये दोस्त इस मिशन में डॉक्टर सियाना की मदद करता है। ज़ोब्रिस का दोस्त डॉक्टर सियाना को बताता है कि जिस जगह इन्फर्नो वायरस मौजूद है वहां पानी के अंदर हमें 2 धमाके करने हैं जिनका कंट्रोल एक मोबाइल में है। जैसे ये 2 धमाके होंगे वैसे ये खतरनाक इन्फर्नो वायरस फैलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ फिल्म का सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ अपनी टीम के अलावा प्रोफेसर रॉबर्ट और हैरी के साथ इस्तांबुल पहुंच चुकी है जहां पे वो मकामी लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी अंडरग्राउंड जगह मौजूद है जहां सुर्ख रंग का पानी हो और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद हो। बिला आखिर उन्हें वायरस की लोकेशन का पता चल जाता है। वो लोग फौरन उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक म्यूजिकल इवेंट हो रहा होता है। ये जगह काफ़ी बड़ी होती है और हर तरफ सुर्ख रंग का पानी होता है और लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद होती है। खैर WHO की टीम प्रोफेसर रॉबर्ट और हैरी इन्फर्नो वायरस तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब तक एलिजाबेथ के ऑर्डर्स के मुताबिक इस एरिया के तमाम लोकल नेटवर्क्स बंद हो चुके होते हैं ताकि कोई शख्स भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न कर सके। काफ़ी तलाश करने के बाद आखिरकार एलिजाबेथ को इन्फर्नो वायरस का पैकेट नज़र आ जाता है जिस पे रीबर्थ लिखा होता है। जबकि दूसरी तरफ हैरी डॉक्टर सियाना और उसके 2 साथियों को देख लेता है जिनमें से एक को हैरी मार देता है जबकि दूसरे को मारने ही वाला होता है कि सियाना हैरी सिम्स को मार देती है। हैरी को मारने के बाद डॉक्टर सियाना एक बॉम्ब प्लांट कर देती है। इसी दौरान प्रोफेसर रॉबर्ट सियाना को देख लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। मस्ती कर रहे हैं और तू बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है, तेन कुत्तिया नहीं खाना है, बचा तेन कुत्ते ही खानगे। जबकि दूसरी तरफ एलिजाबेथ उस वायरस के पैकेट को एक कंटेनर में महफूज कर देती है। प्रोफेसर रॉबर्ट के समझाने के बावजूद डॉक्टर सियाना उस बॉम्ब का बटन दबा देती है जिसके नतीजे में एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस धमाके से पहले ही एलिजाबेथ उस वायरस को एक कंटेनर में महफूज कर चुकी होती है। लेकिन फिर भी इस धमाके की वजह से ये वायरस अपने प्लास्टिक के पैकेट से बाहर आ जाता है और कंटेनर में फैल जाता है। ये कंटेनर इस वक्त एलिजाबेथ के हाथ में होता है जो कि ये कंटेनर अपनी टीम के पास ले जा रही होती है। लेकिन इसी दौरान ज़ोब्रिस का फॉलोअर एलिजाबेथ पे हमला कर देता है और कंटेनर को अनलॉक कर देता है। वायरस रिलीज होने से पहले ही प्रोफेसर रॉबर्ट ज़ोब्रिस के साथी को एलिजाबेथ से दूर कर देते हैं जहाँ पे पुलिस उसे गोली मार देती है और एलिजाबेथ जल्दी से कंटेनर को लॉक कर देती है। अब ये वायरस मुकम्मल तौर पे महफूज हो चुका है और इस कंटेनर को WHO के हेडक्वार्टर ले जाने के लिए तैयार कर लिया जाता है। अब इस मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और प्रोफेसर रॉबर्ट बिल्कुल पुरसुकून बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने इस खतरनाक वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से बचा लिया होता है। अब वो दोनों एक दूसरे से माजी के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन फिर से एलिजाबेथ को अपने काम की वजह से जाना पड़ता है और जाते जाते वो प्रोफेसर को उसकी घड़ी देती है जो कि अगवा होते वक्त प्रोफेसर के हाथ से गिर गई थी। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, तुम्हारे लिए शेर लिखा है, पक्की पक्की दाल, कच्चा कच्चा कीमा, मैं तेरा अर्तगल, तू मेरी हलीमा। अगले दिन प्रोफेसर वापस इटली चले जाते हैं और वहाँ वो उसी म्यूजियम में जाते हैं जहाँ से इस कहानी का आगाज हुआ था। म्यूजियम में वो डांटे का डेथ मास्क वापस अपनी असल जगह पे रख देते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि डांटे के डेथ मास्क की लाइट ऑफ है, उसे ऑन कर दे। जिसके जवाब में सिक्योरिटी गार्ड प्रोफेसर को बताता है कि वो मास्क 2 दिन पहले ही चोरी हो गया था और इसी वजह से उसकी लाइट्स बंद की हुई हैं। ये सुनकर प्रोफेसर हंसते हुए कहता है कि मास्क अपनी जगह पे मौजूद है। ये कहकर वो हंसते हंसते चला जाता है और जाते हुए मार्था का ID कार्ड म्यूजियम में ही छोड़ देता है और इस तरह प्रोफेसर रॉबर्ट इस दुनिया को जहन्नुम बनने से बचा लेता है। तो दोस्तों ये थी फिल्म इन्फर्नो की कहानी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस कहानी में और मौजूदा हकीकत में क्या चीज़ मिलती जुलती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और आखिर में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।